वेलकम बैक टू द पाइथन फंडामेंटल्स पार्ट 2। अब लास्ट पार्ट में जिधर से हमने खत्म किया था उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड फंक्शंस इस पार्ट में देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है तुम सब ने पढ़ा है भाई। पहले ये जो इफ, एल्स, एल इफ, ओ एल इफ, ये सब होता है ना, एल्स इफ वगैरह, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं। कौन से होते हैं? पहले तो इफ होता है, एल्स होता है, फिर ये एलिफ इज नथिंग बट एल्स इफ। इसके मीनिंग भी आई गेस मोस्टली सबको पता है। पहले तुम क्या करते हो, इफ ब्लॉक लिखते हो। इफ ये कौन सी तो कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो तुम एल्स इफ, एल्स इफ को ही हम एलिफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पाइथन में। ये कंडीशन ट्राई करो, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में तुम भाई एल्स करके जो कौन सा तुम्हें काम करना है वो काम करा सकते हो। तो ऐसे एलिफ, एल्स ये सब वर्क करता है। इसके हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स देखते हैं अब कैसे होता है। एक एग्जांपल कैसे देखेंगे, लेट्स सी कि अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस का एक सीन है कि एज अगर 18 से ग्रेटर है तभी ही तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो ये हम इससे पाइथन कोड से ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हो इफ एल्स से। तो स्टार्टिंग से मैं पहले एज लेता हूँ, इनपुट लेना पहले हमने देख लिया था कैसे इनपुट लेते। सो एज इक्वल्स टू आई एन टी, इंटीजर में इनपुट लूंगा, एज इज अ नंबर, आई एन टी इनपुट, एंटर योर एज। सो वो एज एंटर करेगा, फिर हमें इफ एल्स लूप यूज करने वाले हैं। तो इफ ये कीवर्ड है इफ के लिए, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 18 को भी चलता है ना, 18 या 18 से बड़ा अगर एज है, देन प्रिंट करना है यू कैन ड्राइव। अब इसके आगे एल्स लिखना है, एल्स, एल्स में तुम्हें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर एज 18 से बड़ा है तो ही तुम ये प्रिंट यू कैन ड्राइव आएगा, एल्स में इसमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो जो तुम्हें कोड चाहिए। आई वांट टू प्रिंट यू कांट ड्राइव, या तुम बच्चे हो, जो तुम्हें लिखना है लिखो। लेट्स रन इट। सो एंटर एज, मैंने एंटर किया 21, यस यू कैन ड्राइव। अगर मैंने इसी इसमें एज 17 एंटर किया, वाई यू कांट ड्राइव। ये अपना पुलिस वाला नहीं है कि 100 रुपए दो और निकल जाओ, इसमें रूल्स वगैरह सब प्रॉपर फॉलो होता है। सो एल सिर्फ इतना सिंपल है। अब लेट्स सी, थोड़ा सा इसके लेवल बढ़ाते हैं। अब लेट्स यूज इफ, एलिफ एंड एल्स, ये तीनों यूज करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल, तीन इसका क्या ले सकते हैं? हाँ, ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट्स का ले सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में कैसे, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, एक येलो होती है। सो इसका एग्जांपल लेंगे, आई कट इट ऑल। पहले लाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया हमने। अब ये स्ट्रिंग होता है, सो इनपुट में आईएनटी वगैरह आगे कुछ नहीं लिख रहा मैं, अपने आप ये स्ट्रिंग में ले लेगा। एंटर द कलर। पहले तुम्हारे लिए डिस्कस करता हूँ ये क्या होता है वो, कलर्स डिस्कस करता हूँ भाई। अपने इंडिया में कुछ अलग ही चलता होता है, येलो पे रुकाना होता है, लोग भगाते हैं येलो पे ज्यादा। तो देखो अगर रेड है, रेड है तो भाई रुकना है कंपलसरी। उसके आगे अगर येलो है, येलो नहीं, सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट। ग्रीन है, यू हैव टू गो। येलो है, यू हैव टू स्लो डाउन। एंड अगर तुम्हारा रेड है, रेड मतलब स्टॉप। सो ये तीन कलर्स हमें देखने हैं। अब लाइट का कलर तो मैंने इनपुट ले लिया। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट डालूंगा, लाइट इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल तो पता है ना, रेड। पहले मैं इक्वल इक्वल रेड का दे रहा हूँ, प्रिंट स्टॉप। इसके आगे ये याद रखना, ये जो
से कोलन होते कोलन के बाद ये चार स्पेसेस छोड़ के मैंने प्रिंट लिखा है। ऐसे नहीं चलेगा, कोलन लिखा तुमने और इधर से प्रिंट लिख दिया। नहीं नहीं, ये इसके अंदर है, सो ये चार स्पेसेस देके लिखना पड़ता है। एल्स, एल्स नहीं, अब एलिफ। भाई अगर लाइट का कलर येलो होगा तो लाइट इक्वल इक्वल येलो, देन प्रिंट स्लो डाउन, एंड लास्ट केस एल्स। एल्स भी नहीं, हम इसमें और एक एलिफ लिखेंगे। आई टेल यू वन थिंग, मुझे याद आया अभी जस्ट। अगर यूजर ने लेट से ब्लू कलर लिख दिया, ट्रैफिक सिग्नल में ये तीन ही होते हैं, अगर यूजर ने ब्लू लिख दिया तो उसको डिस्प्ले होना चाहिए ना भाई, रॉन्ग कलर लिखा है तूने, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए हम इसमें एलिफ में लाइट लिखेंगे ग्रीन वाला। लाइट इक्वल टू ग्रीन, प्रिंट गो, एंड अब आता है लास्ट में एल्स। एल्स में प्रिंट करना है भाई, तुमने इनवैलिड कलर डाला है। सिंपल छोटे से कोड से, लेट्स रन इट। पहले मैंने डाला कलर, क्या डालूं, येलो डालता, स्लो डाउन आ गया। अब मैं अलग ही कलर दिखता हूँ भाई, रंगीन आदमी हूँ, रेनबो कलर, इनवैलिड कलर। सो ऐसे बेसिक इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। अब इसी में ही तुम, या इसी में ही तुम तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो पता है, एंड, और, नॉट, ये सिखाया था ना, तो ये भी तुम इफ एल्स में इंटीग्रेट कर सकते हो खुद से। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, लेट से, हाँ, तुम सब टीनेज हो ना, तो टीनेजर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से तुम्हारी एज इज बिटवीन, टीनेज क्या होता है, टीनेज इज नथिंग बट एज बिटवीन 13 to 18। तो अगर 13 से छोटा होगा, एज 13 से छोटी है, तो तुम्हें क्या करना है, इस कंडीशन को होता है इट इज अ चाइल्ड, एज 13 to 18 है, एज इज अ टीनेजर, और एज 18 से बड़ी है, सो इन दैट केस इट वुड बी अडल्ट। अब ये कंडीशन तुम्हें खुद से पहले ट्राई करनी कि इफ एल्स में कैसे लिख सकते हो। नहीं समझ आ रहा, देन थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि यार ये लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड वगैरह ये कुछ यूज कैसे करके लिख सकते हो क्या। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं हूं ना इसके लिए खड़ा इधर, तुम्हें समझा देता हूँ, इजी है। इधर सीख गए, कॉलेज में स्कूल में सीखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स टेक एन इनपुट एज, एज इक्वल्स टू INT इनपुट, इंटर योर एज, डाल दिया। देन इफ, पहले तो लिखेंगे चाइल्ड के लिए, इफ एज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन 13, देन सिंपली करना है भाई प्रिंट तुम्हें, यू आर अ चाइल्ड, तू बच्चा है भाई, तू बच्चा है अभी। फिर एलिफ, अब इधर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। ये जो एलिफ कंडीशन अब लिखेंगे, इसमें हमें दो कंडीशंस लिखने, कि पहली तो ये जो, माय बैड, अब जो एलिफ कंडीशन लिखेंगे इसमें हमें दो कंडीशंस लिखने, एक तो एज होनी चाहिए 13 से बड़ी, एंड एज होनी चाहिए 18 से कम, तभी ही अपना टीनेजर कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, एलिफ एज ग्रेटर, अरे, ग्रेटर देन इक्वल टू 13, एंड एज लेस देन इक्वल टू 18, तभी यू कैन से
भाई, यू आर अ टीनेजर और तुम बड़े हो रहे हो, गॉट इट। एंड इन लास्ट केस, एल्स, एल्स में क्या लिखोगे? सिंपल है भाई, तुम बड़े हो, यू, ओ सॉरी, यू आर ऑलरेडी एन adult. लेट्स रन इट। एज का डालना है, 16, 15, 15। टीनेजर है, प्रिंट हो गया। लेट्स से मैंने डाली भाई, -1 डाल दी मैंने। क्या हो गया, तू बच्चा है, -1 एज होती है क्या? नहीं ना। ये भी हम एरर को सॉल्व करेंगे बाद में। अभी अभी सॉल्व करने में तुम अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, पार्ट 2 में हो, बाद में समझ आएगा। लेट्स से मैंने एज डाली 25, यू आर ऑलरेडी एन अडल्ट। ऐसे तुम बाकी कंडीशन भी चेक कर सकते हो खुद से। अब इसके बाद एक छोटा कंसेप्ट आता है नेस्टिंग का। नेस्टिंग पता है? वो नेस्टिंग नहीं, घोंसला नहीं बोल रहा मैं। नेस्टिंग इज एक कोड के अंदर दूसरा कोड। एक एक कोड के अंदर दूसरा कोड। समझ नहीं आया ना? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। अगर तुमने एक इफ कंडीशन लिखा, इफ ये कंडीशन है, उसके आगे तुम्हारा ये जो कोड होता है, इस कोड में और एक इफ, इफ या एल्स वगैरह है, एंड फिर तुमने बाद में तुम्हारा बड़ा वाला एल्स, इसका इफ का एल्स इधर। अब ये इफ कंडीशन है, इसके अंदर तुम्हारा जो कोड है उसमें भी इफ एल्स है। सो दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब क्या? एक इफ कंडीशन के अंदर, एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ एंड एल्स कंडीशन। सो इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसका एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले मैं तुम्हें लिख के समझाता हूँ कैसे होता है। लेट से यूजर नेम लिया, ऑथेंटिकेशन वाला, यूजर नेम लिया एंड एक पासवर्ड ले लिया। यूजर से यूजर नेम लिया, यूजर से पासवर्ड लिया, एंड तुम्हें चेक करना है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दोनों करेक्ट होना चाहिए, तभी उसको एक्सेस मिलेगा। अगर यूजर नेम गलत है, पासवर्ड सही है, तो तुम्हें प्रिंट करना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम। एंड अगर यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, तो तुम्हें प्रिंट करना चाहिए पासवर्ड गलत है भाई। 3 कंडीशन है। कौन सी 3 है? पहली तो यूजर नेम, फिर पासवर्ड। फर्स्ट कंडीशन में दोनों करेक्ट हो गए तो तुम्हें ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। सेकेंड केस में यूजर नेम गलत है, पासवर्ड सही है, तो इनवैलिड यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए। थर्ड केस में यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड गलत है, तो इनवैलिड पासवर्ड ऐसे आना चाहिए। ये तुम्हें कोड में लिखना है। खुद से करो, जाओ पहले खुद से करके देखो, तभी सीखोगे। तब तक मेरे भरोसे रखोगे भाई। सो यूजर नेम वाला मैंने यूजर नेम वाला वेरिएबल लिया, इनपुट, एंटर यूजर नेम, देन पासवर्ड equals to input, enter your password। फिर if यूजर नेम इक्वल इक्वल एडमिन। अपने फर्स्ट केस में क्या है? एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर पासवर्ड क्या है? पास है। ये हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड है। इक्वल इक्वल चाहिए इधर, याद रखना, दो डबल इक्वल आने चाहिए। डबल इक्वल क्यों? पार्ट 1 में मैंने बताया था। दोनों जब करेक्ट होंगे तभी सक्सेसफुल लॉगिन, या फिर लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। दोनों पासवर्ड एंड यूजर नेम करेक्ट है।
नेक्स्ट केस, एलिफ, एलिफ नहीं, एल्स डालता हूँ, एल्स, एल्स, एल्स में कौन से आएंगे? बाकी के जो दो बचे ना केसेस, एक तो यूजर नेम करेक्ट है, नहीं तो पासवर्ड करेक्ट है, ये दो केसेस हम देखेंगे। एल्स, एल्स में भी एक इफ यूजर नेम करेक्ट, सॉरी यूजर नेम करेक्ट, अभी यूजर नेम रॉन्ग, यूजर नेम नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? ये जो अपना एपोस्ट्रोफी होता है ना, ये एंड इक्वल टू ऐसे दिख रहा है, नॉट इक्वल टू, यूजर नेम नॉट इक्वल टू एडमिन, तब क्या? गलत यूजर नेम प्रिंट करना है, प्रिंट इनवैलिड यूजर नेम। अब ये वाला जो इफ है ना, इफ ये वाला, इसका मैं एल्स लिख रहा हूँ, एल्स प्रिंट, क्या कंडीशन हो सकती है? पासवर्ड इनवैलिड होगा, अगर यूजर नेम इनवैलिड हुआ तो ऊपर वाली कंडीशन, पासवर्ड इनवैलिड हुआ तो ही नीचे वाली कंडीशन, पासवर्ड इज रॉन्ग, या फिर तुम बोल सकते हो चेक योर पासवर्ड अगेन। तो देखो ये नेस्टेड एल्स इफ है, मैंने क्या लिखा? इफ, ये कंडीशन, ये इफ का एल्स इधर है, अब ये एल्स में और एक इफ एल्स है, दैट इज दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसको लेट्स रन इट। सिंपल में पहले यूजर नेम लिख रहा हूँ एडमिन, पासवर्ड भी अपना क्या है? पासवर्ड पास है, लॉगिन सक्सेसफुल। सेकंड केस में मैं लिख रहा हूँ भाई एडमिन नहीं, मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम, पासवर्ड लिख रहा हूँ करेक्ट पास, इनवैलिड यूजर नेम। एंड वर्स्ट केस, लास्ट केस क्या है? मैंने एडमिन करेक्ट लिखा, पासवर्ड मैंने कुछ भी लिख दिया, रॉन्ग पासवर्ड। अबे तुम खुद से ट्राई करके देखना भाई, मैंने अगर यूजर नेम गलत लिख दिया, पासवर्ड भी गलत लिख दिया, तो आता है इनवैलिड यूजर नेम, बिकॉज यूजर नेम ही नहीं है, तो पासवर्ड उसका क्या ही पता करेक्ट है या नहीं। तो ऐसे तुम्हारे इफ एल्स एल्सिफ ये सब चीजें, नेस्टेड एल्सिफ, हमने अब तक क्या देखा भाई? पहले इफ, एल्स, एल इफ, फिर इसमें हमने देखा एंड और ये सब यूज करके, फिर हमने इसमें नेस्टेड देखा, नेस्टिंग देखा। नेस्टिंग क्या होता है? एक इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स, इतना तो अब देख लिया है और इजी था, अब तक तो इजी था। अब देखते हैं आगे एक पार्ट, तो एक छोटा सा टॉपिक है, मैच केस। ये मोस्टली यूज नहीं होता, बस तुम्हें पता होना जरूरी है। सो मैच केस क्या करता है? इसका सिंटैक्स सिंपल है, पहले सिंटैक्स देखते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स तुम्हें समझा, एग्जाम्पल तो इजीली समझ जाएगा। सिंटैक्स देख लो, मैच ये कीवर्ड यूज करना है, उसके आगे तुम्हारा वेरिएबल नेम आएगा, फिर अब वेरिएबल के वैल्यूज होते हैं ना, सो वैल्यूज तुम्हें केसेस में लिखने हैं। केस, अगर लेट से वैल्यू तुम्हारे वेरिएबल की 10 है, तो ये एक्स वाई जेड कोड तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। या फिर अनदर केस कैन बी, तुम्हारी वैल्यू 15 है, तो तुम्हें दूसरा कौन सा तो कोड एग्जीक्यूट करना है। एंड लास्ट में अगर कोई अलग ही वैल्यू है, तो तुम डिफॉल्ट केस ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे केस अंडरस्कोर इष्ट इष्ट, और तुम्हारा जो और कोड करना है करता है। अब ये है ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या लिखा है भाई, केस 10 15 क्या है। एक सिंपल से एग्जांपल से हम देखते हैं। तो पहले एग्जांपल तो डिस्कस कर लूं मैं, ट्रैफिक सिग्नल का ही लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से ट्रैफिक सिग्नल का। लेट से मेरा वेरिएबल है कलर, ओके। अब कलर की मैं वैल्यू ले रहा हूँ अपने यूजर से, यूजर मेरे कलर की वैल्यू दे रहा है, तो मैं करूंगा मैच, मैच के आगे क्या? अपना वेरिएबल नेम कलर। उसके केसेस क्या होंगे? केस एक तो वो रेड हो सकता है, रेड होगा तो मैं प्रिंट क्या करूंगा? भाई रुकना है। फिर दूसरी केस कौन सी हो सकती है? सेकेंड केस कैन बी इट इज येलो, येलो है तो स्लो डाउन। फिर थर्ड केस क्या हो सकती है? भाई इट इज ग्रीन, तो गो, निकलना है, ग्रीन होगा तो।
एंड अगर उसने कौन सा और कलर डाल दिया तो वो मैं अपने डिफॉल्ट केस में लिखूंगा, केस अंडरस्कोर इज टू एंड जो प्रिंट करना है वो इनवैलिड कलर या जो होना है ऐसे। सिंपल सा एग्जांपल इधर से तो मैं सिंटैक्स वगैरह समझा होगा, स्टिल एग्जांपल हम करके देखेंगे। तो पहले मैंने लिखा कलर इनपुट एंटर द कलर, परफेक्ट। फिर मैच केस यूज करेंगे, उसमें हमें लिखना होता है वेरिएबल नेम, मैच वेरिएबल नेम इज कलर। फिर केस, केस क्या, अगर भाई इसका वैल्यू होगी लेट से पहले तो ग्रीन, तो क्या करना है भाई, ग्रीन में क्या करते हैं दो, माय बैड मैंने इधर गलती से वो लिख दिया, ग्रीन होगा केस, मतलब वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रीन होगी तो प्रिंट करना है गो। नेक्स्ट केस क्या, लेट से वेरिएबल की वैल्यू है येलो, वाई में स्मॉल, या केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल वो सब तुम देख लेना खुद से कितने बड़े हो गए हो। येलो पे स्लो डाउन। एंड लास्ट केस, लास्ट रेड वाली केस लेते हैं, रेड। तो उस केस में प्रिंट स्टॉप। अब उसने अगर कोई सा डिफरेंट कलर डाल दिया भाई, उस केस में क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस यूज करनी है, केस अंडरस्कोर कोलन, और केस अंडरस्कोर कोलन एंड देन प्रिंट करना है, इधर स्पेस देना, केस स्पेस अंडरस्कोर कोलन, इनवैलिड कलर ऑप्शन। सिंपल है, लेट्स रन इट, एंटर द कलर रेड, अरे स्टॉप करके आए, अगर मैंने इनवैलिड कलर डाल दिया, लेट से कौन सा मैंने डाला ब्लू, इनवैलिड कलर ऑप्शन। तो ऐसे मैच केस वर्क करता है, मैच केस मोस्टली तो यूज नहीं करने वाले, बट मेरे चैनल पे अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लेके तो जाओगे ही। मैच केस के बाद हम देखते हैं लूप्स। लूप्स का ही तुम वेट कर रहे थे भाई, भाई लूप सिखा दे। कौन से लूप्स होते हैं, मेन लूप्स क्या होता है वो तो पहले देखते हैं, पहले देखते हैं। अ लूप लेट्स अस एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, इंग्लिश डेफिनेशन है, लिखना है लिख सकते हो। मतलब क्या, अगर हमें कौन सा काम रिपीट करना है या रिपीटेटिवली हमें वो काम करते रहना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। अब रिपीटेटिवली काम क्या हो सकता है, लेट से तुम्हें एक सेंटेंस है या फिर एक नंबर है, 1 to 100 तुम्हें प्रिंट करना है, तो हर बार तुम ऐसे थोड़ी लिख सकते हो भाई, प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, ऐसे थोड़ी 100 टाइम्स लिख सकते हो। तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हमें हर बार एक एक नंबर के लिए रिपीट करके लिखना है, तो उसके लिए हम ये इसको लूप्स में लिख सकते हैं। अब लूप्स में लिख लिया तो सिर्फ 2 to 3 लाइन्स में तुमने 0 to 100, या फिर 100 ही क्यों भाई, 0 to infinity प्रिंट कर सकते हो, बस तुम्हारा कंप्यूटर इन्फिनिटी को सपोर्ट करना चाहिए बस। दैट्स इट, करता है तो कर लो, करके देखो। अब दो टाइप के लूप्स होते हैं, कौन से, पहले तो फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप। फॉर लूप एंड वाइल लूप, वाइल लूप क्या करता है, वो रिपीट करता है टिल द टाइम कंडीशन इज ट्रू, टिल, और टिल नहीं तो वाइल टिल कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप क्या करता है, इट इटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस, मतलब तुम उसको रेंज देते हो, उसको तुम लिमिट देते हो कि इधर से इधर तक करना है, सो उसके लिए फॉर लूप यूज करता है।
देखते एग्जांपल से, देखते सिंपल है दोनों लूप्स। तो एग्जांपल क्या ले, हाँ सिंपल 1 to 10, वी हैव टू प्रिंट नंबर्स 1 to 10, उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, फॉर भी यूज कर सकते हो एंड वाइल भी यूज कर सकते हो। पहले तो मैं वाइल से दिखाता हूँ वाइल लूप कैसे यूज करता है। तो लेट्स इरेज इट। पहले मैं आई नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको जीरो वैल्यू दूंगा पहले, सबसे पहले। फिर वाइल आई, तो वाइल में कैसे लिखते हैं, वाइल उसके आगे कंडीशन एंड फिर जो अपना ब्लॉक ऑफ कोड है वैसे, वाइल उसके आगे कंडीशन, फिर उसके नीचे जो तुम्हारा कोड है वो। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो भाई क्या करना है तुम्हें, प्रिंट करना है अपने आई को। अब इतने ही बस तुमने लिख के रन किया, तो देखो भाई सिर्फ ये 0 0 प्रिंट होते जा रहा है और ये खत्म नहीं होगा। तो तुमने क्या गलती की भाई, आई को 0 लिख दिया, वाइल कंडीशन भी करेक्ट की, प्रिंट भी लिखा, पर ये आई की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए ना, पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है। उसके लिए और एक नीचे स्टेप लिखने का, आई प्लस इक्वल 1। क्या आई में हर बार भाई पहले 0 वाला लूप रन होगा, प्रिंट आई की वैल्यू 0 है। अब उसके आगे आई एक से बढ़ना चाहिए, आई 0 से 1 होगा, फिर से वाइल लूप रन होगा, वाइल चेक करेगा 1 < 5, फिर प्रिंट करेगा 1, फिर आई की वैल्यू और एक से बढ़ जाएगी, वो होगी 2, फिर 2 की वैल्यू चेक करेगा 2 < 5, फिर से प्रिंट होगा ऐसे 3 4, अब जब 5 आएगा, 5 = 5, प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 6 होगी, तो ये कंडीशन देखेगा भाई आई 6 है, 6 इज नॉट लेस देन 5, तो ये निकल जाएगा, उधर ही लूप खत्म होगा। सो लेट्स रन इट। देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, 0 भी प्रिंट हुआ होगा, यस। तो ऐसे वाइल लूप इजी इसमें से लिखते हैं। अब देखते हैं फॉर लूप। यस, फॉर लूप में कैसे लिखते हैं, देखो सिंपल है, फॉर आई इन रेंज 0 to 5, ऐसे तुम लिख सकते हो, सिंपल है। फॉर आई इन रेंज 0, ओ 0 to 5, क्या करना है, प्रिंट आई। अब एक डाउट होगा तुम्हें, ये 0 to इन ये क्या है, अब इसमें देखो 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये कंडीशन में क्या लिखे भाई, फाइ फॉर आई, आई क्या है, आई तुम्हारा वेरिएबल है, इन रेंज 0 to 5, मतलब वेरिएबल इन रेंज 0 to 5, इन रेंज 0 to 5 का मीनिंग तो तुम्हें समझा, कि भाई 0 से 5 तक के रेंज में हमारा आई वेरिएबल रिपीट होगा। पहले वो क्या होगा, 0 लेगा, फिर 0 के बाद वो 1 लेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और लास्ट में 5, 5 नहीं लेगा। इन रेंज 0 to 5, यूजुअली क्या होता है, ये जो लास्ट नंबर होता है ना, वो इंक्लूड नहीं करता है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं उसके जस्ट पहले वाला, सो ये 0 1 2 3 4 तक रुक जाएगा। सो आई पहले 0 लेगा, फिर 1 2 3 4, इसका ये मीनिंग होता है फॉर आई, आई वेरिएबल इन रेंज 0 to 5, और जो हमें नीचे कोड लिखना है वो। तो वैसे फॉर आई इन रेंज 0 to 5, पहले आई की 0 होगी, फिर ये प्रिंट करेगा 0, फिर आई होगा 1, प्रिंट करेगा 1, फिर आई होगा 2, प्रिंट 2, आई 3, प्रिंट 3, आई 4, प्रिंट 4, ऐसे फिफ्थ वाला प्रिंट नहीं होता। ये होता है फॉर लूप। इसका अभी सिंपल एग्जांपल तुमने, एकदम सिंपल था, ऐसे देख ही लिया। और कुछ वाइल वगैरह के एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिसमें हमें 5 से 0 तक प्रिंट करना है, या फिर 5 से 1 तक प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या करोगे, इधर थोड़ा सा लॉजिक है, उल्टा तुम हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, थोड़े से चेंजेस है स्टेप्स में।
पहले तो तुम आई को 5 से इनिशियलाइज करोगे। सो 5 पहले प्रिंट करोगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे प्रिंट करना यूजिंग वाई। तो सिंपल, तुम्हें लॉजिक तो समझ होगा कि भाई पहले 5, फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे प्रिंट करना है। आई को इनिशियलाइज करोगे 5 से, और एक एक से उसको माइनस करते जाओगे। सो वाइल से कैसे करोगे, पहले आई इक्वल्स 5, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0। हमें आई की वैल्यू एक एक से डिक्रीज करते जा रहे हैं। सो 0 तक हमें रुकना है, इसलिए ये कंडीशन आई इज ग्रेटर देन 0, उधर तक ही लूप चलना चाहिए। हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपना आई की वैल्यू, एंड फिर आई को -=1। -=1 मतलब, लेट्स सी ये लूप कैसे रन होता है। पहले तो 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन 0, प्रिंट होगा 5, फिर आई -=1 मतलब 5 में से -1 करना है, दैट वुड बी 4। फिर से लूप चलेगा, 4 ग्रेटर देन 0, प्रिंट करेगा 4, फिर आएगा -1 पे, सो ये होगा 3, 4 - 1 3, फिर से ये लूप रन करेगा, 3 ग्रेटर देन 0, 3 प्रिंट करेगा, फिर से आई की वैल्यू एक से घटेगी, 2 होगी, ऐसे लूप 1 तक चलता रहेगा। इसको लिखते हैं कोड में। सिंपल से मैंने कोड लिख के रखा है, आई इक्वल्स टू 5, वही कोड है जो अभी बताया था। लेट्स रन इट। सो देखो, 5 4 3 2 1 ऐसे आउटपुट आता है। तो वाइल और फॉर के एक दो बेसिक्स हमने देख लिए। नाउ लेट्स सी ये ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये वाले कीवर्ड्स तो तुमने पहली बार नहीं, मतलब पहले कभी तो सुने होंगे। सो वही कीवर्ड्स के बीच में का डिफरेंस हम पहले देखते हैं कि ये दोनों कीवर्ड्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। पहले देखते हैं कंटिन्यू पे, फिर जाते हैं ब्रेक। तो कंटिन्यू क्या करता है, लेट से मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं 0 to 5। लेट से मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं 0 to 5, बट मेरा 3 नंबर एक अनलकी नंबर है, सो मैं 3 को स्किप करूंगा। तो उस केस में लूप यूज कर रहे हैं हम, लूप तो यूज कर रहे हैं, पर लूप में मुझे 3 को स्किप करना है। तो उस केस में विल यूज दिस कंटिन्यू कीवर्ड। तो कैसे लिखूंगा, फर्स्ट आई को 0 से इनिशियलाइज करूंगा, देन वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, सॉरी आई इज ग्रेटर देन 0 गलत, आई लेस देन 5, या फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे दोनों चलता है। मुझे 5 तक प्रिंट करना है, तो लेस देन इक्वल टू 5 आई राइट, प्रिंट करना है मुझे। पहले तो मैं चेक करूंगा, मुझे 3 स्किप करना है ना। सो पहले मैं चेक करूंगा कंडीशन, इफ आई इक्वल इक्वल 3 हुआ, इफ आई इक्वल इक्वल 3 हुआ तो मुझे वो स्किप करना है। अब स्किप की जगह मैं यूज करूंगा कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है कि ये जो आगे वाला पार्ट का तुमने अगर वाइल के लिस्ट में जो आगे वाला कोड होगा, अगर कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है, तो वो बाईपास कर देता है। लेट से मेरा ये कोड है, लेट से मैंने इधर वाइल लिखा है, ओके, वाइल एक कंडीशन, उसके आगे मैंने मेरा ये जो कुछ तो कोड लिखा है, कुछ तो वर्क परफॉर्म करना है, पर मैंने ऊपर अगर कंटिन्यू वर्ड लिखा है, तो कंटिन्यू क्या करता है, ये वाला जो आपका पूरा कोड है ना, वो उसको बाईपास कर देता है। वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता, वो फिर से लूप में ऊपर चला जाता है। सो ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी, इफ आई इक्वल इक्वल 3, हमें स्किप करना है, मतलब आई जब 3 होगा तो ये जो प्रिंट वाला हम इधर लिखेंगे, प्रिंट वाला स्टेटमेंट कि प्रिंट करते हैं ना हर टाइम वैल्यू, वो स्किप करेगा और डायरेक्टली ऊपर जाके फिर 4 से वैल्यू बढ़ना चालू होगा। इसका कोड देखा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। लॉजिकली मैंने तुम्हें समझाने की ट्राई की है। लेट्स सी कोड में कैसे लिखते हैं उसको। पहले तो मैं आई को इनिशियलाइज करता हूँ विद 0, देन वाइल आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन 5, आई फर्स्ट चेक इफ आई इक्वल इक्वल 3। अगर ये कंडीशन हुई तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू, एल्स अगर आई प्रिंट, सॉरी प्रिंट, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्स नहीं है, इफ आई इक्वल इक्वल 3 तो मुझे कंटिन्यू, मतलब आगे का कोड कुछ रन नहीं होना चाहिए। और आगे हमें क्या लिखना था,
वरना इफ कंडीशन नहीं हुई तो वरना प्रिंट आए। अब तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि आई इक्वल्स टू जीरो है। आई जब तक 5 से कम है तब तक वो लूप रन होगा, प्रिंट होगा अपना आई। एंड अगर आई की वैल्यू 3 हुई देन विल बाईपास इट एंड 4 पे फिर से रहेगा। पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, आई प्लस इक्वल 1, मतलब आई की वैल्यू एक एक से बढ़नी चाहिए। तो मैं पहले उसको लिखूंगा आई प्लस इक्वल 1। सो नाउ लेट्स सी कैसे लूप रन होता है। लॉजिकली हमें एक एक स्टेप पे देखना है कि कैसे लूप एक्चुअली रन होता है। आई इक्वल्स टू जीरो है, वाइल आई इज लेस देन 5। आई 5 से कम है, ठीक है, पहले तो जीरो है। फिर जीरो में तुम ऐड करोगे 1 को, आई प्लस इक्वल 1, मतलब 0 + 1 1। वो चेक करेगा कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स है, आई इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली अपना प्रिंट हो जाएगा 0। फिर से एक से बढ़ेगा, while I is less than 5, 1 is less than 5, it will add 1 to 1, मतलब दो वैल्यू होगी। वो चेक करेगा फिर से कंडीशन, फिर से वो कंटिन्यू करेगा, प्रिंट कर देगा अपना 2। फिर 2 पे चेक करेगा, 2 लेस देन 5, ठीक है, आई को कर देगा 3। अब देखेगा 3 इक्वल्स 3 है, भाई आई इक्वल्स 3 है, 3 इक्वल 3 ट्रू है। उसमें क्या करेगा, कंटिन्यू। तो ये कोड देखो, इसमें 1 2 4 5, 3 प्रिंट ही नहीं हुआ। तो लॉजिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा होगा। आई नो 90% पूरा समझा नहीं होगा, 45 50% समझा तो भी इट्स बेटर। अब ब्रेक कीवर्ड देखते हैं कैसे वर्क करता है, ब्रेक से थोड़ा और बेटर आइडिया आ जाएगा। लेट मी इरेज इट। सो आई विल सिंपली एक्सप्लेन ब्रेक कीवर्ड कैसे करते हैं। उसी सिचुएशन में मुझे प्रिंट करना है 0 to 7, बट मुझे 4 पे ही, 4 तक ही प्रिंट करना है। मतलब मुझे दिया 0 to 7 प्रिंट करना है, पर मुझे 4 तक ही प्रिंट करना है, 4 के आगे कुछ प्रिंट नहीं करना। सो उस केस में मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, आई को मैं इनिशियलाइज करूंगा विद 0, फिर 0 1 2 3 4। जैसे आई की वैल्यू 4 हो गई, वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। लूप से हमें बाहर निकालना है। तो उसको कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे रखूंगा, आई इक्वल 0, आई इक्वल्स टू 0, फिर वाइल आई इज लेस देन 7। क्या कंडीशन आएगी, हमें किस पे ब्रेक करना है, हमें ब्रेक करना है 4 पे। तो इफ, उससे पहले आई इक्वल 0 वाइल आई इज लेस देन 7, हमें तो क्या करना है, पहले तो प्रिंट तो करनी है ना वैल्यूज सबकी आई की। सो आई प्रिंट आई। अब जब एंड आई प्लस इक्वल 1, ये तो बेसिक है कि आई की वैल्यू सब प्रिंट होगी और आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब हमें 4 पे ब्रेकआउट करना है। मतलब अगर कंडीशन 4 हुई, आई की वैल्यू 4 हुई, तो वी हैव टू ब्रेक। तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा कि इफ आई इक्वल 4, या आई इक्वल 5, सॉरी, 5 पे हमें ब्रेक करना है ना, मतलब 4 तक प्रिंट करना है, सो 5 पे हमें ब्रेक होगा। दैट्स इट। कैसे होगा, आई 0 है, आई लेस देन 7 तक हमें लूप को रन करना है, आई को प्रिंट करेंगे एंड आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे। अगर आई की वैल्यू 5 हुई तो ये स्टेटमेंट होगा, ब्रेक हो जाएंगे हम लूप से बाहर। तो 0 to 4 वैल्यूज प्रिंट होगी, एंड दैट इज ओवर हियर। 0 1 2 3 4 मैंने 7 तक दिया, फिर भी 5 जैसी वैल्यू होगी, इट ब्रेक आउट ऑफ द लूप, ब्रोक आउट ऑफ द लूप। तो ऐसे ब्रेक कीवर्ड एंड कंटिन्यू कीवर्ड में डिफरेंस है। कंटिन्यू में क्या होता है, लूप में ही तुम रहते हो, लूप में ही तुम रहते हो, बट एक वैल्यू स्किप कर देता है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, वो तोड़ देता है, तोड़ देना, यस, वो लूप को ही तोड़ देता है। ये दोनों में का एक छोटा सा डिफरेंस है। नाउ ये ब्रेक एंड कंटिन्यू के बाद एक
कीवर्ड आता है इन नाम का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन कीवर्ड कैसे यूज करते हैं हम तीन एग्जांपल से देखेंगे। तीन एग्जांपल, ओके। लूप्स में ही यूज करेंगे, बट थ्री एग्जांपल्स कैसे है। तुम्हें एक वर्ड दिया है, लेट्स से प्राइम नाम का एक वर्ड दिया है। इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले तो काउंट करना है कितने लेटर्स है, कितने लेटर्स है। उससे पहले तुम्हें सभी लेटर्स को, इसके प्राइम के सभी लेटर्स को प्रिंट करना है। उसके बाद तुम्हें इसमें चेक करना है कि आई, ये लेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड थर्ड, कि ये प्राइम वर्ड है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है। सो कैरेक्टर्स काउंट ऐसे बोल सकते हैं। तो ये तीन टास्क हम परफॉर्म करेंगे विथ यूजिंग द इन कीवर्ड्स इन लूप। तो सबसे पहले देखते हैं लेटर प्रिंट कैसे करता है। पहले तुम्हें ये जो प्राइम कीवर्ड है, ये एक बार ऐसे ये करना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवर्स करना होता है। कि पहले पी होगा, फिर आर, फिर आई, फिर एम, फिर ए, एम फिर ई। सो इसके लिए तुम यूज करोगे फॉर लूप, फॉर लूप यूज करेंगे। तो सिंटेक्स ऐसा होता है, फॉर आई, सॉरी फॉर आई नहीं, फॉर सी एच, कुछ सा भी वेरिएबल, तुम्हें वेरिएबल नेम लिखना होगा, टेम्पररी वेरिएबल है। फॉर सी एच इन, तुम्हारा ये जो वर्ड है वो, उसमें तुम क्या करोगे, प्रिंट करोगे सी एच को। मतलब ये क्या करेगा, ये लाइन देखो, ये क्या करता है, फॉर कैरेक्टर इन द वर्ड, प्रिंट करना है कैरेक्टर को। मतलब कैरेक्ट, ये प्राइम वर्ड में हर एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट एक एक बार। फॉर सी एच इन वर्ड, वो स्टार्ट से करेगा पी, पहले पी पे जाएगा, पी को प्रिंट करेगा, फिर आर पे जाएगा, आर को प्रिंट, आई पे आई को प्रिंट, एम पे एम को प्रिंट, ई पे ई को प्रिंट। वैसे तुम्हें सभी ऐसे एक दो तीन चार पांच ऐसे मिल जाएगा। तो देखते हैं कोड में, सिंपल है, दो स्टेप्स है कैसे लिखते हैं। पहले तो मैंने वर्ड डिफाइन किया वेरिएबल, उसमें लिखा मैंने प्राइम, प्राइम मेरा वर्ड है। नाउ फॉर लूप रन करेंगे फॉर कैरेक्टर इन वर्ड, वर्ड में एक एक कैरेक्टर्स को हमें देखना है। ये तुम सी एच की जगह तुम कोई भी लिख सकते हो। लेट्स से मैंने एक्स लिखा, एवरीथिंग इज फाइन। फॉर एक्स इन वर्ड, वर्ड मतलब एक एक कैरेक्टर ये चेक करेगा, उसमें तो हमें प्रिंट करना है एक्स, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। लेट्स सी, देखो प्राइम पी आर आई एम ई। वैसे सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमें चेक करना है इफ आई एग्जिस्ट। आई एग्जिस्ट मतलब क्या, वो पहले पी पे जाएगा, चेक करेगा या पी इक्वल इक्वल आई है क्या, नहीं, नहीं है, फिर वो आगे जाएगा। आर पे होगा, आर इक्वल इक्वल आई है क्या, नहीं, फिर वो आगे जाएगा, फिर आई इक्वल इक्वल आई है, यस, तो प्रिंट कर देगा यस आई एग्जिस्ट। नहीं तो, नहीं है तो ये पूरा लूप रन होगा, फिर वो बाद में प्रिंट करेगा डजेंट एग्जिस्ट। सिंपल है, देखते कोड में कैसे करते हैं। सो वर्ड मैंने लिखा है वर्ड इक्वल्स प्राइम फॉर एक्स इन वर्ड प्राइम, इतना तो कोड कॉमन है। प्रिंट की जगह अब चेक करना है इफ एक्स इक्वल इक्वल आई, एक्स की वैल्यू आई हुई तो, इन दैट केस विल राइट, विल प्रिंट यस आई एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो एल्स कंटिन्यू। पहले इसमें देखेगा पी, पी चेक करेगा पी, इट्स पी इक्वल टू आई, नो, तो एल्स कंडीशन, एल्स में क्या, कंटिन्यू, आगे वाला स्टेप, आगे वाला लेटर, फिर आर पे आएगा, फिर आई पे, ऐसे एक एक करेगा। एंड यस, यस आई एग्जिस्ट। ये समझा ना तुम्हें, एल्स कंटिन्यू मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज सी पहले वो पी पे जाएगा, पी से स्टार्ट होगा, पी चेक करेगा पी आई के इक्वल है क्या, नहीं है तो ये इफ वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, एल्स वाला एल्स वाला वर्क होगा। एल्स में क्या ये लिखा है मैंने, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, आगे वाला लूप में ही रहेगा और आगे का लेटर चेक करेगा, फिर वो आएगा आर पे, फिर सॉरी
आर पे, आर चेक करेगा आर इक्वल इक्वल आया क्या नहीं है, फिर से एल्स वाला कंटिन्यू होगा, एल्स वाला लूप होगा रन, उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब फिर से वो एक वैल्यू आगे बढ़ेगा आई पे, फिर आई इक्वल इक्वल आए देन प्रिंट यस आई एग्जिस्ट। तो सेकंड वाला स्टेट भी हमने देख लिया। थर्ड में हमें क्या करना है, कैरेक्टर काउंट करना है। कैरेक्टर काउंट में क्या करोगे, सिंपल है, तुम एक पहले काउंट नाम का एक वेरिएबल असाइन करोगे, उसको वैल्यू दोगे 0। फिर जैसे जैसे हम कैरेक्टर से आगे बढ़ते जाएंगे काउंट तुम्हारा एक से बढ़ता जाएगा, प्लस इक्वल 1 ऐसे लिखना है, एक से बढ़ता रहेगा। तो कोड में कैसे लिखना है, ये इफ वाला सब, पहले दो लाइंस तो सेम है ना, इफ, इफ नहीं सॉरी, पहले दो लाइंस तो सेम है। एक काउंट नाम का वेरिएबल मैंने लिया, काउंट इक्वल 0 फॉर दिस, फॉर कैरेक्टर्स इन वर्ड काउंट प्लस इक्वल 1। मतलब क्या, हर एक कैरेक्टर हम जैसे गुजारते हैं वैसे वैसे काउंट की वैल्यू एक से बढ़ती है। एंड लेट्स रन इट। लास्ट में तुम्हें प्रिंट करना है काउंट को, ये लूप के बाहर होना चाहिए, प्रिंट काउंट। ये जो अपना फॉर लूप है इसके बाहर तुम्हें प्रिंट करना है, नहीं तो अगर तुमने फॉर लूप में इधर नीचे प्रिंट लिख दिया तो क्या होगा वो भी तुम्हें मैं दिखाता हूँ। अब इसमें कैसे 5 आ रहा है, 5 कैरेक्टर्स है, बट लेट से मैंने ये प्रिंट लूप के अंदर लिख दिया गलती से, फॉर के इसमें लिख दिया, तो ये हर बार प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ 5 चाहिए था, पर ये 1 2 3 4 5 ऐसे हर बार प्रिंट कर रहा है। सो वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम लूप के बाहर लिखेंगे प्रिंट, एंड इट्स आवर आंसर 5। सो तुमने अभी कंटिन्यू, ब्रेक एंड इन ये कीवर्ड्स देख लिए, एंड थोड़ा एडवांस पाइथन अब तुम्हें समझ आ रहा है। तुमने रेंज वाला भी देखा है, रेंज नाम का फंक्शन। सो रेंज नाम का ये जो फंक्शन होता है, तो हम फंक्शंस क्या है वो देखते हैं पहले। व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर नथिंग बट ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड। क्या है, फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड मतलब क्या, कि हम इसी कोड को बार बार फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, दैट इज फंक्शंस, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड्स। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं डिफ। डेफ, डेफ मतलब डिफाइन अ फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म डेफ। तो एक सिंपल सा फंक्शन मैं तुम्हें डिफाइन करके दिखाता हूँ कैसे होता है। अब ये फंक्शंस तुम बोलोगे भाई क्यों, हम क्या होता है फंक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं, रीयूजेबल कोड मतलब क्या। बेसिकली लेट्स से तुमने, तुम्हें पता है सम क्या होता है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, पता है। पर जब तुम पूरा सा बड़ा सा कोड लिखते हो और तुम्हें हर बार सम करना होता है दो नंबर्स की, तो तुम इधर सम लिखोगे ए इक्वल्स बी, फिर से तुम आगे किधर सम तुम्हें लगा, फिर से सम ए प्लस बी, फिर तुम्हें प्रिंट करना है वो सम, फिर से तुम्हें आगे किधर हुआ तो फिर से फॉर्मूला लिखोगे सम ए प्लस बी, फिर से प्रिंट। उससे बेटर है कि तुम एक फंक्शन बना लो, एक फंक्शन बना लो लेट से ऐड नाम का, और उसमें तुम दोनों वैल्यूज दे दो। तो जब कभी भी तुम्हें सम करना होगा, जस्ट तुम करोगे कॉल ऐड को कॉल किया, वो दोनों नंबर लिख दिए, वो तुम्हारे लिए सम करके देगा। इधर फिर से मुझे सम चाहिए, मैं सिर्फ लिखूंगा ऐड, उसके अंदर दो नंबर्स दूंगा, मेरा सम परफॉर्म हो जाएगा। फिर से मैं ऐड, दो नंबर दूंगा, उसमें परफॉर्म हो जाएगा। सो मैंने सिर्फ ऐड का ये जो लॉजिक है वो ऊपर सिर्फ एक बार लिखा, और फिर से मैं बार बार उसको यूज कर रहा हूँ आगे। सो दैट इज नोन एज फंक्शंस, कि हमें इसको बार बार आगे किधर तो यूज करते हैं अपना कोड छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए। हर बार फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस क्रिएट करके बार बार हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल मैं पहले बताता हूँ फंक्शंस कैसे करते हैं डिफाइन। सो मैंने डेफ कीवर्ड यूज किया, डेफ मतलब डिफाइन अ फंक्शन।
उसके आगे तुम्हारा होता है फंक्शन नेम। लेट से मैं हेलो नाम देता हूँ। उसके आगे होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या करते हो तुम, तुम्हारे पैरामीटर्स पास ऑन करते हो इधर, पैरामीटर्स पास ऑन करते हो। और उसमें क्या करना है, मुझे बस प्रिंट करना है भाई, मेरा इधर कोड होगा। जो भी कोड मुझे चाहिए वो इधर लिख सकता हूँ। फिलहाल तो मैं करूंगा प्रिंट, प्रिंट हेलो, सॉरी, हेलो देयर। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, कि मैंने फंक्शन लिखा, डिफाइन किया हेलो नाम का। उसके अंदर पैरामीटर्स ऑप्शनल है, देना है दे, नहीं देना मत दो। और मुझे प्रिंट करना है हेलो। जब भी मैं हेलो ऐसे लिखूंगा तो हेलो देयर ये प्रिंट होगा। लेट्स से मैंने कोड में आगे लिखा है भाई सिर्फ हेलो, ये फंक्शन को, ये फंक्शन लिख दिया है। आई विल राइट इट 2 टाइम्स, तो 2 बार हेलो देयर प्रिंट होगा। लेट्स रन इट। हेलो देयर 2 बार प्रिंट हुआ, मैंने 2 बार फंक्शंस को कॉल किया। इधर तुम थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, सम नाम का एक डिफाइन करते फंक्शन। लेट्स से मैंने ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन किया। ओके, डिफाइन डेफ कीवर्ड ऐड नाम का मेरा फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या, ए कॉमा बी, ये दो मैंने पैरामीटर्स दिए। ओके, और उसमें सम क्या, उसमें क्या करना है, सम इक्वल्स ए प्लस बी, ये करेंगे, ये फॉर्मूला है। और फिर बाद में प्रिंट करना है हमें सम, सिंपल। अब लेट से मैं कोड कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, इधर कुछ तो लिखा है, इधर कुछ तो लिखा है, एंड में मुझे 7th 8th लाइन पे मुझे सम चाहिए भाई ए और बी का। लेट से मुझे 3,4 इसका सम चाहिए। तो मैंने बस ऐड 3,4 लिखा, मुझे सम प्रिंट हो जाएगा बाद में। फिर से मैं, मुझे चाहिए कुछ सम, लेट से 10,20 का, मैंने बस इतना ही लिखा और आगे का कोड लिखते गया। तो लेट्स रन इट, चेक करते होता है कि नहीं। देखो 7 and 30 दोनों प्रिंट हो गए। अब अगर मुझे इधर इस 7th वाले स्टेप पे प्रिंट करना होगा सम, तो मैं ये फिर से स्टेप नहीं लिख सकता ना, सम ए प्लस बी देन प्रिंट सम। मैंने बस एक लाइन लिख दिया, ऐड 3,4, ऐड 10,20, और मेरे लिए प्रिंट कर रहा है खुद से सम करके। सो इसलिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। एंड वाइवाज में क्वेश्चंस ये जरूर पूछते हैं भाई फंक्शंस की यूज करते हैं या फिर फंक्शंस होते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस प्रोग्राम में फंक्शंस ही हम यूज करते हैं हर जगह। तो सम प्रिंट हो गया, सम का एक फंक्शन है, वैसे ही तुम सबट्रैक्ट का निकाल सकते हो। लेट से मैंने सब नाम दिया, इसमें क्या किया, डिफरेंस में फाइंड कर रहा हूँ, सो डिफ ए माइनस बी, जस्ट मैंने चेंज कर दिया ए प्लस बी को ए माइनस बी। अब इधर मैं करूंगा डिफरेंस ऑफ, सॉरी, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट 3 - 4, मतलब 3 में से 4 सबट्रैक्ट करना है। इधर मैंने 10 में से 20 सबट्रैक्ट करना है। लेट्स रन इट, देखो -1 -10। सो ऐसे तुम्हारे बेसिक फंक्शन डेफिनेशन होता है। अब इसमें बेसिकली ये ए एंड बी आर नोन एज पैरामीटर्स, और ये जो होते 3 and 4 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सब कॉमा 3,4, तो ये जो होता है ये उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। जो हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। याद रखना ये वाइवा में 100% यूज करते हैं, 100% ये पूछते हैं कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या है। आई लास्ट टाइम एक्सप्लेन इट। मैंने फंक्शन डिफाइन किया, उसको एक नेम दिया, उसके अंदर ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में मैंने ए एंड बी, दीज आर पैरामीटर्स, ये ए एंड बी आर पैरामीटर्स। एंड लेट से मैंने बाद में किधर ये नेम नाम का फंक्शन कॉल किया, इधर वैल्यूज दी 3,4, तो ये हो गए मेरे आर्ग्यूमेंट्स। याद रखना पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये वैल्यूज लेते इधर पैरामीटर्स की वैल्यूज। सो नेम में 3 और 4 आएगा जब हम 3 और 4 लिखेंगे। इतना बताना था मुझे। तो एक चीज याद आई मुझे, छोटी सी है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स बताता था। क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, सिंपल से
बोल सकते हो कि दे आर डिफॉल्ट वैल्यूज। मतलब मैंने अगर डिफाइन किया एक सम नाम का फंक्शन, ओके, इसमें ए एंड बी है, पर लेट से मैं जब कॉल किया उसमें सिर्फ ए की वैल्यू लिख दी 10, एक की वैल्यू लिख दी 10, दो नंबर से लिखे, सिर्फ एक ही नंबर लिख दिया, तो वो बी की क्या वैल्यू एज्यूम करेगा? खुद से उसको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ तो वैल्यू। तो हम पहले उसको डिफॉल्ट एक वैल्यू देते हैं, लेट से बी इक्वल्स 1, चलेगा इरेजर। हमने पहले फंक्शन डेफिनेशन में लिख दिया कि लेट से बी इक्वल्स 5। तो अगर सीन क्या होगा, मैंने सम 10 लिखा, 10 ए में जाएगा, बी की वैल्यू हमने पहले डिफाइन कर दी थी कि बी की वैल्यू 5 होगी, तो वो फिर बाद में सम क्या करेगा, 15 प्रिंट कर देगा। बट अगर मैंने लिखा कि भाई सम 10, 3, मैंने ये खुद से पैरामीटर दे दिया है, तो वो बी की वैल्यू रिप्लेस करेगा, 5 की जगह 3 लिखेगा एंड सम अपना आएगा 13। तो बेसिकली मैं फिर से बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। सिंपली मैंने डिफाइन करते हुए बी की एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि खुदा ना खास्ता अगर तुम भूल गए बाद में कि सम में बस ए की वैल्यू दे दी, तो वो एरर शो करेगा ना, तो उसके लिए बी की एक डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही थी मेरे 5, तो वो सिम सम तुम्हें प्रिंट करके दे देगा। पर अगर तुम्हें याद है और तुमने दोनों वैल्यू दे दी, 10, 3, तो वो इतना होशियार है कि वो तुम उसको पता है तुम्हें 10 और 3 का ही वैल्यू चाहिए, ये 5 का कुछ काम नहीं है। तो 5 को निकाल के बी की जगह 3 डाल के तुम्हें सम 13 खुद से प्रिंट करके देगा। दैट्स इट, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होता है। इधर मैंने वही मैं सेम रख रहा हूँ, बस बी की जगह 2 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 2। हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 कॉमा कुछ नहीं, जस्ट सब्ट्रैक्ट 3 मैंने डाल दिया, एंड इधर जस्ट सब्ट्रैक्ट 3, एंड इधर सब्ट्रैक्ट 10, 5। इस केस में क्या किया है, 5 दिया है मैंने, तो ये बी 2 नहीं लेगा, ये बी 5 लेगा। पर इस केस में मैंने 3 के आगे कुछ नंबर नहीं लिखा, तो वो बी की वैल्यू अज्यूम करेगा 2। एंड आंसर क्या आएगा आपके सामने है भाई, 3 में से 2 माइनस करके 1 लाया, और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 5 आया। दैट्स इट, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी तुमने देख लिए, बट तुम्हें एक बात याद आई कि ये जो प्रिंट हम प्रिंट लिखते हैं, या फिर हम इनपुट लेते हैं, या फिर वो टाइप टाइप कास्टिंग में हम, सॉरी टाइप कास्टिंग नहीं, टाइप चेक करते हैं ना, टाइप कन्वर्जन उसमें, तो ये टाइप लिखते हैं, या फिर ये जो अपने रेंज लिखा, ये सब क्या है भाई? कुछ दिख रहा है इसके तरह? मैं लिख रहा हूँ सम 3, 10, 3, वैसे ये भी प्रिंट और उसके आगे ब्रैकेट्स है, इधर भी सम ब्रैकेट्स, इनपुट ब्रैकेट्स, ये भी फंक्शंस ही है। बट जिसने पाइथन बनाया है ना, उसने इसको पहले ही यूनिवर्सली डिफाइन कर दिया है। प्रिंट का काम क्या होगा, वैल्यूज को प्रिंट करना है। इनपुट का काम क्या होगा, यूजर से इनपुट लेना है। टाइप का क्या, डेटा टाइप बताना है। रेंज का क्या, नंबर्स, वो रेंज जो रेंज दोगे उसमें प्रिंट करने हैं, वो कुछ करना है। तो ये खुद से जिसने पाइथन डेवलप किया है, उसने ये फंक्शंस पहले ही रखे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस, दिस इज ऑल्सो थिंग यू मस्ट नो। तो बिल्ट इन फंक्शंस ये सब देख लिए। अब इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। थोड़े से प्रॉब्लम्स भी तुम्हें प्रैक्टिस होने चाहिए ना, सो दैट्स वाई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। पहले तो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या ले सकते हैं, तुम्हें यूजर से एक इनपुट लेना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, एंड यू हैव टू चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। खुद से करके देखो, बट मैं भी दिखाता हूँ, पहले खुद से ट्राई करना सीखो। लेट्स क्लियर इट। सो पहले तो मैं नम लूंगा, नम नाम का वेरिएबल, उसमें इंटीजर इनपुट लूंगा। भाई एंटर योर नंबर, तो यूजर
नंबर इनपुट करेगा। अब मुझे चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए चेक करना है कंडीशंस, वो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एंड एल्स। सो इफ नंबर मॉड्यूलो, मॉड्यूलो फंक्शन पता है ना, रिमाइंडर देता है। सो इफ नंबर मॉड्यूलो 5 इक्वल इक्वल 0 हुआ, तो उसमें क्या करना है, प्रिंट करना है भाई, यस इट इज डिविजिबल। डिविजिबल। नहीं तो एल्स में क्या करोगे, एल्स में इट इज नॉट डिविजिबल। इट्स नॉट डिविजिबल, सिंपल। इट्स नॉट डिविजिबल, सिंपल। लेट्स चेक इट। एंटर द नंबर, मैंने लिख दिया 67, इट्स नॉट डिविजिबल। उसी केस में मैंने लिख दिया 35, जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं एंड सेम में, यस इट इज डिविजिबल, सिंपल। ये एक क्वेश्चन हो गया। छोटे से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इवन ऑड अगर पूछा, गलती से पूछा कि इवन ऑड करना है, जस्ट तुम्हें इधर 5 की जगह 2 लिखना है। 2 से डिविजिबल है, इवन है, नहीं तो ऑड है। इधर मैं इट इज डिविजिबल की जगह इट इज ऑड, सॉरी इट इज इवन, एंड नीचे इट इज ऑड। सिंपल, आई विल रन इट अगेन। एंटर नंबर 34, यस इट इज इवन। सो इवन ऑड भी तुमने चेक कर लिया। लेट्स से तुम्हें टास्क है कि टू प्रिंट ऑड नंबर्स, किधर से किधर, फ्रॉम 0 to 10 तुम्हें ऑड नंबर्स प्रिंट करना है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में फर्स्टली अगर डिविजिबिलिटी वाला यूज करोगे, अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो उस टाइम तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो पहले मैं उसका कोड देखता हूँ, पहले जब तक इंटरनेट आता है तब तक। लेट्स सी इट्स कोड। पहले मैंने इनिशियलाइज किया आई को 0 से, आई इक्वल्स 0, कैपिटल स्मॉल आई इक्वल्स 0। वाइल, मुझे क्या करना है, 10 तक चेक करना है ना। वाइल वाइल आई इज लेस देन 10, तब तक होगा आई प्लस इक्वल 1। हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। एंड अब मुझे चेक करना है कंडीशन, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, अगर आई से ये डिविजिबल होगा तो हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना मतलब अगर आई इवन नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर एल्स, एल्स में क्या होगा, आई ऑड नंबर होगा, तो उस टाइम करेंगे हम प्रिंट, प्रिंट आई, सिंपल। लेट्स सी, देखो 1 3 5 7 9, समझा। आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, 10 तक हमें रन करना है। आई की वैल्यू हर लूप में 1 से इंक्रीमेंट होगी। अगर इवन है तो कुछ नहीं करना, ऑड है तो प्रिंट करना, दैट्स इट। सो ये होगा ऑड्स 0 to 10। ऐसे तुम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स खुद से, मैम अगर अगर कुछ देगी होगी तो खुद से तुम ट्राई कर सकते हो। दैट्स ऑल पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। एक टास्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है अमंग 3 नंबर्स। खुद से ट्राई करो। इसमें सभी कंसेप्ट यूज होंगे तुम्हारे, डिफाइन फंक्शंस यूज होगा, इफ एल्स यूज होगा, फिर तुम्हारे ये जो एंड और नॉट ये सब है उनमें से भी यूज होगा, मेनी थिंग्स। सो ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। नहीं आया, चैट जीपीटी कर। अगर नहीं आया तो चैट जीपीटी से हेल्प लेना, और एल्स खुद से ट्राई किया, आया, वेरी गुड, मैंने अच्छा सिखाया, मतलब समझ आएगा।